गुड मॉर्निंग 6th क्लास। आज हम आपका लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, ऑलिवर हैप्पीनेस। ठीक है, आपके रीडर्स के डे चले हुए ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके फिक्स किए गए थे कि आपके जो वीक के फर्स्ट 3 डेज़ हैं वो आपके रीडर के लिए और जो लास्ट के 3 डेज़ हैं वो आपके ग्रामर के लिए। ठीक है, तो आज हम अपना लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, ऑलिवर्स हैप्पीनेस। जो ये बेटा ये लेसन है जो आपका, ये चार्ल्स डिकन एक फेमस नॉवल राइटर थे। उन्होंने एक नॉवल लिखी थी ऑलिवर ट्विस्ट। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से उन्होंने एक ये एपिसोड उठाया है आपकी बुक में है जो आपके चैप्टर। ठीक है, और इस लेसन में दिखाया गया है कि जो एक काइंड हार्टेड डॉक्टर है, नर्स है। ठीक है, एक डॉक्टर और नर्स की काइंड हार्ट, उनकी काइंडनेस को शो किया गया है। और जो ऑलिवर था वो जब उसको चोरी के करते हुए पकड़ा जाता है तो वो कैसे मतलब डॉक्टर और पुअर जो नर्स है वो उसके साथ वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। स्टार्ट करते हैं। ओ प्लीज़ डॉक्टर लूजबर्न, जो डॉक्टर का नाम है वो है लूजबर्न, विल यू कम अपस्टेयर्स, क्या आप ऊपर, अपस्टेयर मीन्स क्या आप ऊपर आओगे। ठीक है, एंड लुक एट द पुअर क्रिएचर, क्या आप इस जो पुअर क्रिएचर है जो ह्यूमन बीइंग है आप इसको देखोगे। रोज लेग्ड, ऑफ कोर्स जो रोज लेग्ड उनको बोलते हैं, क्या आप ऊपर आओगे और एक बार देखोगे जो यहाँ पर बीमार पड़ा है। तो डॉक्टर कहते हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल। विल यू शो मी द वे गिल्स, वो डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं गिल्स को, क्या आप मुझे बताओगे रास्ता कैसे, मतलब मुझे किधर आना है, कौन से रूम में आना है। गिल्स लेट द डॉक्टर टू द पेशेंट, जो गिल्स है वो डॉक्टर को पेशेंट के पास लेके जाते हैं। द डॉक्टर वॉज एबसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ लार्ज फ्लैट बॉक्स वॉज फेच्ड आउट ऑफ हिज कैरेज। हाँ जी, वो कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो काफ़ी टाइम से एब्सेंट थे और तो उनके जो एक लार्ज फ्लैट बॉक्स, एक बड़ा सा बक्सा उनके कैरेज से निकाला गया। फेच्ड आउट मीन्स निकाला गया, लेके आए, वो अपना बक्सा लेके आए साथ में। द बेल इन द बेडरूम वाज रंग अगेन एंड अगेन, और जो उनके बेडरूम में जो बेल थी वो बार बार बज रही थी। द सर्वेंट वेंट हरिंग अप एंड डाउन द स्टेयर, जो सर्वेंट है जो नौकर है वो जल्दी गया नीचे, स्टेयर से नीचे गया, नीचे रूम में गया या कहीं भी गया। ठीक है, एट लास्ट द डॉक्टर केम टू द डाइनिंग रूम टू स्पीक द लेडीज़, जब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन कर लिया, उस जो भी बीमार था, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के बाद वो उन लेडीज़ से बात करने के लिए नीचे डाइनिंग रूम में आए। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग मिसेज माइली, ही सेड, डॉक्टर कहते हैं कि मिसेज माइली ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की अलग ही तरीके की चीज़ है। ही इज़ नॉट इन डेंजर आई होप, द ओल्ड लेडी सेड, जो ओल्ड लेडी है वो क्या कहती है, अब मतलब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। नो, he'll be well again in a week or two, the doctor informed them, जो डॉक्टर है वो इन्फॉर्म करता है, उनको बताता है कि नहीं ऐसे तो कोई खतरे की बात नहीं है और वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा। Then he asked them, और वो उनसे पूछता है, डॉक्टर है वो उनसे पूछता है, have you seen this thief, क्या आपने इस चोर को देखा है। तो वो कहते हैं नो, हैज़न्ट गिल्स टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट हिम, वो डॉक्टर कहता है क्या गिल्स ने आपको इसके बारे में कुछ भी बताया है। तो लेडीज़ कहती है नो। वुड यू लाइक टू सी हिम इफ़ आई कम विद यू, अब वो डॉक्टर क्या कहता है उन लेडीज़ को, क्या आप उसको देखना चाहेंगे, अगर मैं आपके साथ चलूँ तो क्या आप उस थीफ को, जो चोर है, क्या आप उसको देखना चाहेंगे। येस आई लाइक टू, आई वुड लाइक टू, हाँ जी, जो लेडी है वो कहती है बिल्कुल हाँ मैं बिल्कुल देखना चाहूँगी। एंड आई वुड लाइक रोज़ टू कम एज वेल इफ़ शी विल, हाँ जी, और वो कहती हैं जो दूसरी लेडी से वो कहती है अगर रोज़ भी मेरे साथ आना चाहे तो बिल्कुल। द डॉक्टर टुक द लेडीज़ अपस्टेयर टू गिल्स रूम, हाँ जी, जो डॉक्टर है अब उन लेडीज़ को ऊपर लेके जाता है गिल्स रूम में। ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द बेड, और वो बेड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं देयर लाइज द विक्ड थीफ, ही सेड, डॉक्टर कहते हैं कि देखो वहाँ पर वो जो विक्ड, वो जो बुरा जो चोर है ना वो वहाँ पर लेटा हुआ है। द 2 लेडीज़ लुक्ड, अब वो जो दोनों लेडीज़ हैं वो देखने लगी। टू देयर अस्टॉनिशमेंट, और जो देख के बिल्कुल ही अस्टॉनिश हो गई। अस्टॉनिश होना मीन्स चौंक जाना, आश्चर्य हो जाना। अस्टॉनिशमेंट होता है बेटा चौंक जाना आश्चर्य में, तो बिल्कुल ही चौंक गई देख के। दे सा अ चाइल्ड देयर फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप मीन्स गहरी नींद में सो रहा है। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि एक छोटा बच्चा चाइल्ड है, ठीक है, और वो जो सो रहा है। अ मियर चाइल्ड, ओह मियर चाइल्ड। हिज फेस वॉज वाइट, उसका जो चेहरा है बिल्कुल ही सफ़ेद है। हिज बाउंडेड आर्म ले अक्रॉस हिज चेस्ट, और उसकी जो हाथ पे जो चोट लगी थी आर्म पे, तो वो जो हाथ है उसकी चेस्ट पे रखा हुआ है। हिज हैड रेस्टेड ऑन हिज आर्म,
और जो उसका दूसरा हाथ पे उसका सिर रखा हुआ है, वो इस तरीके से मतलब करवट लेके वो लेटा हुआ है कि जो एक हाथ तो उसका उसकी चेस्ट पे है और एक हाथ उसके सिर के नीचे है। द लेडीज़ कीप्ड सॉफ्टली टू हिज बेड, जो लेडीज़ हैं, जो दोनों लेडीज़ थी मिसेस रोज एंड जो दूसरी वाली थी, वो उसके पास आई। मिसेस रोज बेंट ओवर हिम, और मिसेस रोज उसके ऊपर से झुकी थोड़ा सा, उसको देखा। विद अ जेंटल हैंड शी ब्रश्ड हिज हेयर फ्रॉम हिज फोरहेड। हाँ जी, जेंटल हैंड मीन्स बड़े ही प्यार से उसने जो अपना हाथ है उसके चेहरे पर और उसके हाथों पर, मतलब उसके बालों में, उसके फोरहेड पर ब्रश किया, ऐसे फेरा उसका अपना हाथ। द बॉय मूव्ड, जो लड़का वो थोड़ा सा हिला, एंड स्माइल्ड इन हिज स्लीप एज इफ़ ही फेल्ट हर काइंडनेस, है ना। तो जैसे उसने प्यार से हाथ रखा उस लड़के के ऊपर, तो जो लड़का थोड़ा सा हिला और उसने स्माइल किया, नींद में ही स्माइल किया, जैसे कि वो उसकी काइंडनेस, जो उसका प्यार है, जो उसकी दयालु है, उसको वो महसूस कर पाए। ठीक है, उसने इस तरीके से स्माइल किया सोते हुए कि वो मतलब महसूस कर पाया कि बड़े ही प्यार से किसी ने उसको छुआ है। वट कैन दिस मीन, मिसेस माइली आस्क, मिसेस माइली कहती है कि वट कैन दिस मीन, इसका क्या मतलब है। दिस पुअर चाइल्ड इज़ नो थीफ, ये जो बच्चा है, बेचारा बच्चा, ये चोर तो नहीं है। ही इज़ सो यंग, वो कितना यंग है, कितना छोटा है। रोज सेड विद टीयर्स इन हिज हर आइज़, जब रोज़ ये बातें कह रही थी तो उसकी आंखों में आंसू हैं। ठीक है, और वो कह रही है कि मतलब ये जो छोटा सा बच्चे, तो छोटा बच्चा बिल्कुल ही, और ये चोर कैसे हो सकता है। लेट्स गो इन टू द नेक्स्ट रूम, डॉक्टर लूसबर्न सेड टू द लेडीज़। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं कि चलो दूसरे रूम में चलते हैं। अब आपने इसको देख तो लिया, ठीक है, अब चलो दूसरे रूम में जाके बातें करते हैं। मे बी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सो रहा था ना वो बच्चा, तो मे बी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलो दूसरे रूम में जाके हम लोग बातें करते हैं। वी मस्ट नॉट वेक हिम अप, हमें उसको जगाना नहीं चाहिए, है ना। वो बीमार है, उसको चोट लगी ना, उसका जो हाथ है उसमें वाउंड है, घाव है। देयर मिस रोज़ कंटिन्यूड, जो मिस रोज़ है वो कंटिन्यू करती हैं, आगे कहती हैं, थिंक हाउ यंग ही इज़, देखो वो कितना यंग है, कितना छोटा है। परहैप्स ही हैज़ नेवर नोन अ मदर्स केयर, शायद उसको ये अभी तक तो यही नहीं समझा, या उसको यही नहीं पता कि माँ की केयर, जो माँ का प्यार है वो क्या होता है। परहैप्स ही हैज़ नेवर हैड अ होम, क्या पता उसका कोई घर भी ना हो। पुअर बॉय, ओह कितना दुखी लड़का है, मतलब कितना बेचारा है ये। ओ आंटी डोंट let them send this boy to prison, my dear, said the old lady। जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि प्लीज़ आंटी, जो इस बच्चे को जेल में मत भेजना। डोंट लेट देम सेंड दिस बॉय टू प्रिजन, इसको जेल मत भेजना। डू यू थिंक दैट आई वुड हार्म वन हेयर ऑफ हिज हेड। हाँ जी, वो जो लेडी है वो कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस लड़के के साथ कुछ भी बुरा करूँगी, इवन अ सिंगल हेयर, मीन्स इसका मतलब क्या है कि वुड हार्म वन हेयर ऑफ हिज हेड, में इसके बाल, एक इसके बाल को भी हार्म करूँगी। मीन्स आपको लगता है कि मैं किसी भी वे में मैं इसको हार्म पहुँचाऊँगी, अगर क्या आपको ऐसा लगता है। बिल्कुल भी नहीं, उनका कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे इस छोटे से बच्चे को कोई हार्म हो या इसको कोई परेशानी हो। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी इसके साथ। आई हैवेंट मच लॉन्गर टू लिव, आई मस्ट हेल्प ऑल आई कैन। वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा मेरे से हो सकेगा, जितना भी मैं इसके लिए कर पाऊँगी, मैं इसकी हेल्प करूँगी। वट कैन आई डू टू हेल्प दिस बॉय, डॉक्टर लूजबर्न कहता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं इस लड़के की मदद करूँ, कैसे मैं इस लड़के की हेल्प करूँ। लेट मी थिंक, द काइंड हार्टेड डॉक्टर सेड, जो डॉक्टर है वो क्या कहता है कि मुझे सोचने दो। फॉर सम मोमेंट, कुछ देर सोचने के बाद, ही लुक्ड थॉटफुल, देन ही आस्क, उसने थोड़ी बहुत देर सोचा, फिर कहता है, देन ही आस्क, फिर वो कहता है, कैन वी ट्रस्ट द सर्वेंट टू से नथिंग अबाउट द बॉय, क्या हम, जो ये आपका नौकर है, जो सर्वेंट है, क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये किसी को कुछ भी ना बताए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसने चोरी की थी, मतलब कुछ भी वो इस लड़के के बारे में किसी को ना बताए। तो मिसेस माइली कहती हैं, यस बिल्कुल। मिसेस माइली टोल्ड हिम, जो मिसेस माइली है वो कहती है, यस बिल्कुल। दे शैल डू एज आई टेल देम, जैसा मैं उसको, अपने नौकर पे मैं बिल्कुल विश्वास कर सकती हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट करूँगी, और जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं उसको बोलूँगी वो वैसा ही करेगा। गुड सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन पहले, लेट अस हियर व्हाट द
बॉय हैज़ टू से व्हेन ही वेक्स अप। लेकिन पहले हम ये सब कुछ सोचने से पहले कि हमें क्या करना है, हम लोग कैसे इसकी हेल्प कर सकते हैं, इससे पहले हमने क्या करना है कि पहले जब ये लड़का उठेगा ना तो हम ये पूछेंगे भाई कि इसकी मतलब क्या कहना चाहता है, अपनी कैसे सफाई देना चाहता है, इसने अगर उसने चोरी की तो उसने क्यों की, है ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले इसको उठने दो, जब ये उठेगा ना तो हम इसके पूछेंगे भाई तूने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। इतने छोटे बच्चों क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपने चोरी की, ठीक है। इफ़ वी फाइंड हिम इनोसेंट, अगर हमें ये इनोसेंट मिला मीन्स इसकी कोई गलती नहीं थी, वी विल हेल्प हिम। अगर इसने कोई गलती नहीं की, जानबूझकर नहीं किया, फिर कोई मजबूरी हुई, अगर इसने ऐसा कुछ किया तो डेफिनेटली वी विल हेल्प हिम, हम बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी हेल्प करेंगे। बट इफ़ वी फाइंड दैट ही इज़ गिल्टी, अगर ये गिल्टी हुआ, अगर इसने जानबूझकर चोरी की है, ठीक है, देन वी मस्ट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, तो हम इसको डेफिनेटली पुलिस को दे देंगे। डू यू एग्री, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि अगर ये इनोसेंट है, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, ये कोई मजबूरी है जिसकी वजह, जैसे बच्चे कई बार भूखे होते हैं ना, तो वो छोटा ही बच्चा था, बच्चे को क्या भूखा होगा या फिर कोई चीज़ अच्छी लगी तभी वो ऐसे काम करते हैं, तो मे बी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो क्या, ठीक है। अगर वो इनोसेंट है, डॉक्टर कहता है अगर वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि उसको करना पड़ा, तो हम उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी ये आदत है चोरी करना, अगर उस लड़के की आदत बन चुकी है, तो हम वी विल डेफिनेटली हैंड ओवर टू द पुलिस, हम उसको कहाँ पर दे देंगे, पुलिस को दे देंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पर अपने इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 12 से ही कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक ये स्टोरी समझ में आई होगी।